राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। ये देखिए, आज हम जो पौधा देख रहे हैं ये इतना फ़ायदेमंद पौधा है कि इसका जितना तारीफ़ किया जाए कम है। जी हाँ, ये मोरिंगा है जो कि कई देशों में तो ये सुपर फूड के रूप में यूज किया जाता है और बच्चों को इसको खिलाते हैं। पर इसकी पत्तियाँ, फूल, फलियाँ सब फ़ायदेमंद हैं। इसकी बात करें तो बाज़ार में ये आपको पाउडर फॉर्म में और कैप्सूल के रूप में भी मिलता है। तो जो इतना औषधीय पौधा है उसको हम अपने घर में क्यों नहीं लगाएं। और ये बिल्कुल जब आप यूज करते रहते हैं तो इसकी नई नई ब्रांच उगती रहती हैं और बहुत ज़्यादा उगाना आसान है। फली से भी उग जाता है और कटिंग से भी। तो इसकी आप ज़रूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो खाने में स्वाद है वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते, ना ही कड़वा है। हल्का सा जैसे सरसों का स्वाद आता है ना, सरसों की पत्तों का, वो वाला इसका टेस्ट है मोरिंगा का। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम लेमन ग्रास। अगर चाय के शौकीन हैं और चाय पीते हैं तो इसकी पत्तियों को थोड़ा सा कट करके और मसल के आप चाय में डालिए और ये फ़ायदेमंद तो है ही, और इसका स्वाद भी आपका चाय का बढ़ जाएगा। तो ये आप, और सबसे बड़ी बात है आसान कि कहीं से भी जहाँ लगी है ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक ब्रांच लीजिएगा, साइड से बहुत सारे निकलते हैं इसके भी, और आप कहीं भी आराम से लगा दीजिएगा, कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। ये है लेमन ग्रास। देखिए, तीसरा पौधा जो कि हम सोचते हैं ऐसी ही सड़कों पे आराम से मिल जाएगा, ये है दुर्वा घास। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं नहीं समझती कि अगर हम पूजा पाठ के लिए यूज कर रहे हैं, सड़कों के किनारे से तोड़ के लाएं। जानवर भी टॉयलेट वगैरह करते हैं, हम आते जाते पैरों में भी जाती हैं, थूक देते हैं, सो सारे काम हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये औषधीय गुण तो इसमें है ही, आप इसको पीस करके इसका सेवन कर सकते हैं। पर आप समझ सकते हैं कि ये गणेश जी को कितनी प्रिय है। तो दुर्वा घास मैं हमेशा कहती हूँ 2-3 छोटे छोटे गमलों में, ये देखिए ऐसी जो आते हैं खाली गमले, मैंने इसी में लगा रखी है। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है, हरी हरी, तरस जाते हैं। और जब भगवान जी को अर्पण करनी हो, क्योंकि किसी भी पूजा में अगर आप पे दुर्वा घास नहीं है तो आपकी पूजा भी अधूरी रह जाती है। आप दुर्वा घास ढूंढते रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बार आपने लगा दी तो कहीं जाएगी नहीं। और आपको तो पता है कि गणेश जी को भगवान शंकर ने जब उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली थी तब दुर्वा घास ला करके इसका सेवन कराया था, तो उससे ठीक हुआ था उनका उधर का दर्द। तो मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और पूजा की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। और एक बात और बताऊंगी कि दुर्वा घास को हमें इतवार को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो ये दुर्वा घास आप अपने यहाँ ज़रूर लगाएं, और आपके यहाँ होगी तो आप गणेश जी को भी खुश करते रहेंगे। ये सुदर्शन का पौधा है, इसमें बड़े सुंदर सा फूल भी आता है। इसकी कभी बहुत कम वाइट फूल आया है। और वैसे तो ये सुदर्शन औषधि गुणों का पौधा है ही, तो इसको अपने आप यहाँ ज़रूर लगाएं। इसका भी यही हाल है कि आपने एक गांठ कहीं लगा दी ला करके, उसके बाद ये किसी भी कोने में डाल दीजिए, तब तक लगा रहेगा। ये वाली घास क्या आपकी गमलों में भी उगाई है? अगर उगाई है तो बिल्कुल गलती ना करें इसे निकाल के फेंकने की। इसको यूज करें धनिए की तरह, इसकी पत्तियों को खाएं। ये कहते हैं आयुर्वेद में तो इसका नाम पुनर्वा है। पुनर्वा का मतलब है पुराने को भी नया कर देना। तो ये औषधि गुण वाला पौधा अगर आपके यहाँ उग गया है तो बिल्कुल इसकी पत्तियों को यूज करें। और अगर सब्जियों वगैरह में इसकी हरे धनिए की तरह आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नेट पे भी इसका सर्च कर लें, मेरे कहने पे ना जाएं।
मैंने इसका काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद ही आपको मैंने ये बताया है। ये चौलाई है, ये भी बहुत सारी उग जाती है हमारे पौधों में, पर ये भी गुणों की खान है। तो अगर आपके पौधों में इस तरह के चौलाई के पौधे उग आए हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो पौधा है बेलपत्र का है। बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में लगा के रखें और बताते हैं इसके पत्तों को आप यूज करें तो बहुत फ़ायदेमंद हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर आपके घर में हैं और एक पत्ता आपने अर्पण किया भगवान को, उसको यूज कर लीजिएगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात, एक बात और है कि इतवार को 33 कोटि देवता इनकी शरण में आकर के बैठते हैं। तो इतवार को थोड़ा सा इनका पूजा किया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी देखिए लाल लाल मिर्चें पक गई हैं, हम इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी। मैं दिखाती हूँ इस पौधे को आपको हर बार। अब ये नई आगे शुरू हो गई हैं, ये देखिए, और फिर फूल आना शुरू हो गया है। तो ये सब, ये अगर आप हार्वेस्ट नहीं करते ना तो ये जो दोबारा फूल आना शुरू होता है ये सब झड़ जाता है, ये फूल आना बेकार हो जाता है। इसलिए मैंने ये हार्वेस्ट किया है। ये देखिए सबसे आसानी से उगने वाला है, और ये इसके पत्ते और फूल सब गुणों की खान है। तो सदाबहार का पौधा है विकस, इसके कई सारे कलर में आता है। ये एक वाइट है, पर्पल है, और आजकल तो बहुत सारे रंग बिरंगी इसके कलर आ रखे हैं। पर ये वाली दोनों वैरायटियाँ परमानेंट हैं। मैंने तो नीम भी एक छोटे से गमले में लगा रखा है, और इसकी पत्तियों को आप खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप तक जो मैंने शेयर की है, कृपया अपने तक ना रखें, दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी कई बार हमें आइडिया दे देती है और हम अपने यहाँ मोटिवेट होके शुरू कर देते हैं उन पौधों को लगाना है, उसी काम को करना जो हमें अच्छा लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स में राधे राधे लिखें। जय श्री कृष्णा।